तो उसमें एक क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है स्टूडेंट्स। एक डिस्क है जो कि z एक्सिस के अबाउट घूम रही है, उसमें एक ग्रूव है, उस ग्रूव में एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो कि r/2 डिस्टेंस पर इनिशियली रखा हुआ है। इसको y एक्सिस कह देते हैं, इस एक्सिस को x एक्सिस मान लेते हैं और जो परपेंडिकुलर इसके एक्सिस को z एक्सिस कहा गया है। और ये डिस्क z एक्सिस के अबाउट ओमेगा स्पीड से घूम रही है। अभी यहाँ पर रखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन हमें क्या गिवन है कि t = 0 पर इस ब्लॉक का पूरी, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर मान लिया जाए तो ये इसके सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर इनिशियली है और वेलोसिटी अभी 0 है। डिस्क को ओमेगा स्पीड से घुमाना अगर शुरू किया जाए तो हमें पता करना है कि किसी भी टाइम पर इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। दिस इज द क्वेश्चन। तो हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है कि इस ब्लॉक का कितना होगा एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से देखने पर इसका पोजीशन वेक्टर हमें निकालना है क्या होगा। एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है कि जब भी किसी रोटेटिंग फ्रेम में कोई मूवमेंट होता है तो उस रोटेटिंग फ्रेम में जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो फोर्सेस लगते हैं वो इनर्शियल फ्रेम में जो फोर्सेस लग रहे होते उसके एडिशन में 2 और टर्म्स उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। मतलब ये है, अगर मैं यहां पर खड़ा हूं और ये डस्टर अगर यहां पर टेबल पर रखा हुआ है तो हम इस पर जो फोर्सेस लगाएंगे अभी mg डाउनवर्ड्स और नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड्स लगाएंगे। लेकिन अगर ये पूरा रूम अब ये घूमना शुरू कर दे तो इस n और mg के अलावा हमें ये 2 फोर्सेस और भी लगाने होंगे और भी अप्लाई करने होंगे जो कि रियल में नहीं होते हैं। ये अनरियल फोर्सेस हैं, जिसको स्यूडो फोर्सेस कहते हैं। इस टर्म को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं और इसको कोराइलिस टर्म कहते हैं। जो टर्म है जो वेलोसिटी के कारण होता है उसको हम कोराइलिस फोर्स कहते हैं और ये जो टर्म है इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का टर्म कहते हैं। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, आईआईटी का क्वेश्चन है 2016 का, पेपर 2 में पूछा गया था। तो इस ग्रुप में कंस्ट्रेंट, दिस ब्लॉक इज कंस्ट्रेंट टू मूव इन दिस ग्रुप ओनली, सो वी हैव टू फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम t। तो भाई हमें एक्सेलरेशन लिखना होगा, इधर की तरफ अगर मूव कर रहा है तो हमें पता करना होगा कि इस डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं। तो मैं लिखना शुरू करता हूं कि भाई इस समय इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। रोटेशनल फ्रेम में ये ब्लॉक है, तो इनर्शियल फ्रेम में अगर ये डिस्क ना घूम रही होती तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होते। तो फोर्सेस इसमें लगते, देखो कि एक तो mg डाउनवर्ड्स लगता, तो mg माइनस k कैप प्लस नॉर्मल डायरेक्शन लगता, k कैप लगता ऊपर की तरफ। ये तो रियल फोर्सेस हो गए। यहाँ पर भी एक फोर्स जैसे घूमना शुरू करेगा ऐसे ही तो एक इधर से भी लगेगा ना, क्योंकि कंस्ट्रेंट है साइड वाइज, इसका डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, ग्रुप में ही मूव कर रहा है। अगर मैं रोटेटिंग फ्रेम से देख रहा हूँ तो एक ये टर्म लग रहा होगा, एक ये 2m v रोटेशनल। तो v रोटेशनल कितना है, मतलब रोटेटिंग फ्रेम से देखने पर इसकी वेलोसिटी i कैप की तरफ होगी। मैंने मान लिया किसी भी टाइम पर इसकी वेलोसिटी v है तो v और i कैप ये टर्म आ जाएगा इंटू ओमेगा। ओमेगा इज ओमेगा k कैप, ये क्वेश्चन में गिवन है, प्लस ओमेगा m ओमेगा k कैप क्रॉस r। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा भाई, i कैप की तरफ होगा, कहीं r दूर, r i कैप क्रॉस ओमेगा k कैप। तो लिख लिया जाइए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई ये हमने इसको i कैप j का वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये दोनों टर्म्स तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ ना अबव द प्लेन एंड डाउन द प्लेन ये इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी ये बचेगा 2m इंटू वी इंटू ओमेगा, आई क्रॉस के इज माइनस जे, आई जे के क्रॉस आई जे, तो आई क्रॉस के इज माइनस जे, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा, और प्लस के क्रॉस आई इज जे कैप, के क्रॉस आई जे कैप एंड जे क्रॉस के इज आई कैप, तो m ओमेगा स्क्वायर आर आई कैप। तो यहाँ से ये क्लियरली स्पष्ट दिख रहा है कि भाई द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ द ब्लॉक अलोंग एक्स एक्सिस इज दिस टर्म। आई कैप की तरफ यही वाला है, बाकी तो ये तो कंस्ट्रेंट है, ये कहीं ना कहीं माइनस जे कैप की तरफ जो होगा इधर की तरफ होगा, तो
जो ये वाला ग्रूव का ये वाला वॉल है उसकी तरफ एक रिएक्शन प्रोवाइड कर देगा. सो दिस फोर्स विल नॉट रिजल्ट इन एनी एक्सेलरेशन एज this is balanced by the normal reaction from the side of this vertical side of the groove. तो यहाँ से रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा ये ये उसको बैलेंस कर लेगा. अब इसमें देखो क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो कुछ है नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई स्पीड कांस्टेंट है, तो ये रिएक्शन का एक फॉर्म होगा जो साइड वाइज रिएक्शन है उसको कन्वर्ट हो जाएगा. हमारा जो इम्पॉर्टेंट टर्म आ गया है एम ओमेगा स्क्वायर आर आई कैप. So now the acceleration towards positive I cap is omega square r. This is acceleration towards I cap. बहुत आसान. And acceleration is dv by dt. dv vector is equal to omega square r I cap. सो अब वेलोसिटी भी आई कैप की तरफ होगा और पोजीशन वेक्टर भी आई कैप की तरफ है, तो हम वेक्टर नोटेशन को ड्रॉप कर सकते हैं. अगर एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो और डिस्प्लेसमेंट हो तो हम वेक्टर को अवॉइड कर सकते हैं. प्लस माइनस जो आएगा एक्सप्रेशन में दैट विल प्ले द रोल ऑफ द वेक्टर नोटेशंस. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं d2r by dt स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r, ऐसा हो जाएगा. तो अगर इसको इधर लाया जाए तो d2r by dt स्क्वायर माइनस ओमेगा r इज इक्वल टू 0. तो इसका सोल्यूशन लिख लेंगे हम लोग. तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ लेक्चर्स में. इन जनरल एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूँ कि अगर कहीं d2y by dx स्क्वायर माइनस सम कांस्टेंट माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन लिखना हो तो इसका सोल्यूशन होता है y बराबर a e की पावर आई एक्स ई की पावर सम कांस्टेंट है ना, सम कांस्टेंट सी एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस सी एक्स. तो जैसे इसके लिए क्या करेंगे, अगर मैं इसी को यूज़ करूं तो अभी ये आपको पता है, मैं बता चुका हूं. तो ये अभी इस फॉर्म में क्या लिखा है, तो इसका अगर माइनस साइन है ना तो इसका जो लिखा जाएगा सोल्यूशन दैट इज सिंपली सम कांस्टेंट ई की पावर ओमेगा टी प्लस बी ई की पावर माइनस ओमेगा टी. चेक कर लेते हैं कि क्या सेटिस्फाई करेगा कि नहीं तो कुछ हम इसमें चेंज कर लेंगे. तो यहाँ पर डी आर बाई डी टी क्या होगा, डी आर बाई डी टी हो जाएगा ओमेगा ए ई की पावर ओमेगा टी एंड दिस इज माइनस बी ई की पावर माइनस ओमेगा टी. इसको फिर से अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर ए ई की पावर ओमेगा टी, और नहीं यहाँ भी ओमेगा आएगा ना, ओमेगा तो फिर माइनस तो प्लस ओमेगा स्क्वायर बी ई की पावर माइनस ओमेगा टी. तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ये क्या लिखा हुआ आर लिखा हुआ है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना. तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन आ गया हमारे पास. पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर इज ये सेटिस्फाई कर रहा है ए ई की पावर ओमेगा टी प्लस बी ई की पावर बी ई की पावर माइनस ओमेगा टी. ये हमें बस आई कैप होगा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो आई कैप हो जाएगा. ए और बी हमें पता चल जाएगा, अगर हम जो इनिशियल कंडीशन गिवन है उसको यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं कि ए और बी की वैल्यूज़ क्या होंगी. तो हमें गिवन क्या है कि भाई टी बराबर 0 पर आर बाई 2 के इक्वल है, ये गिवन है. तो यहाँ पर r बाई 2 लिखा जाएगा और t इक्वल टू 0 करेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा. दूसरी बात इसमें क्या गिवन है
कि t बराबर 0 पर वेलोसिटी भी 0 है, तो dr बाई dt ये वेलोसिटी है ये 0 होगी, मतलब ओमेगा टाइम्स e की पावर ओमेगा t प्लस माइनस ओमेगा b e की पावर माइनस ओमेगा टी। तो दिस इज इक्वल टू ओमेगा कॉमन हो जाएगा, t बराबर 0 अगर रख दिया जाए तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू 0 इनिशियल कंडीशन से, और एक इक्वेशन ये लिखा हुआ है, एक इक्वेशन ये लिखा हुआ है। इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 2a क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। तो यहाँ से a इज इक्वल टू r/4 हो जाएगा। तो ये r/4 हम यहाँ रख सकते हैं। तो a और b इक्वल है तो r/4 हो गया। तो पोजीशन वेक्टर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर हम लिखना चाहें कितना होगा, तो पोजीशन वेक्टर कैन बी रिटन एज r इज इक्वल टू, यहाँ हमारी कितना हो गई है ना, दिख जाए, पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू r/4 e की पावर ओमेगा t प्लस e की पावर माइनस ओमेगा t आई कैप। तो ये पोजीशन वेक्टर आ गया इसका एक पार्ट। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा कोरालिस फोर्स होने सबका क्वेश्चन था, ऐसा कर दिया। बाकी इसके 2 पार्ट्स और भी हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक स्यूडो फोर्स की बात की गई है, रोटेटिंग फ्रेम की बात की गई है। ये पैराग्राफ में एक क्वेश्चन गिवन था, तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिलेबस में नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी थी। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा पार्ट।